नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आम समस्याओं की जो कई लोगों को परेशान करती हैं, जैसे हाथ पैरों में दर्द और ऐंठन, पैरों में तेज दर्द, पिंडलियों की मांसपेशियों में खिंचाव और पूरे शरीर में लगातार होने वाला दर्द। अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा इन दर्दों के मुख्य वजह और कुछ सरल घरेलू उपाय जिन्हें अपनाकर आप 99% तक इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये दर्द होते क्यों हैं। हमारे शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और दर्द या ऐंठन शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं या स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं तो मसल्स में तनाव आ सकता है। लेकिन अगर ये दर्द सिर्फ मेहनत की वजह से है, जिम जाने की वजह से है, तो आराम से अपने आप ठीक हो जाता है। समस्या तब बढ़ती है जब पोषक तत्वों की कमी लगातार बनी रहती है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या आयरन की कमी। साथ ही शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, ज़्यादा तनाव या गलत लाइफस्टाइल जैसे पूरे दिन बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब मांसपेशियों को धीरे धीरे कमज़ोर बनाते हैं। इससे जोड़ों, हड्डियों और पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात दोष का बढ़ना भी इन दर्दों का बड़ा कारण है। वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ने से ये बीमारियां बढ़ती हैं और वात विशेष रूप से जोड़ों, घुटनों और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 80 से 90% लोग इन दर्दों से पीड़ित होते हैं, सिर्फ पोषक तत्वों की कमी की वजह से। तो अगर आप इनसे मुक्ति चाहते हैं तो मेरे बताए टिप्स को ध्यान से फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता है जानकारी उनके काम आ जाए। तो सबसे पहले उपाय के बारे में जानते हैं, जो बहुत ही आसान है। आप हमेशा हाइड्रेट रहें। शरीर में पानी की कमी से मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और ऐंठन या फिर दर्द होता है। रोजाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं, खासकर गर्मियों में या फिर एक्सरसाइज के बाद। आप नींबू पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक तरीके से हाइड्रेशन बनाए रखें। इससे न सिर्फ दर्द कम होगा बल्कि आपकी त्वचा और पाचन भी बेहतर होगा। दूसरा है मिनरल्स और विटामिन्स की कमी को दूर करें। ज़्यादातर दर्द इन्हीं की कमी से होते हैं, इसलिए अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स शामिल करें। मैं आपको कुछ स्पेशल फूड्स बताता हूं जो आपके शरीर को मजबूत बनाएंगे और दर्द से राहत देंगे। सबसे पहले आप रोजाना 2 केले खाएं। केले पोटेशियम का रिच सोर्स है जो मांसपेशियों के ऐंठन को रोकता है। अगर आप इन्हें 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएंगे तो फायदा दोगुना हो जाता है, क्योंकि शहद एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और एनर्जी बूस्ट करता है। फल खाने का सबसे अच्छा समय सुबह है, क्योंकि तब पाचन अच्छा होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर तरीके से हो पाता है। नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते के साथ 2 केले और शहद जरूर लें। केले न सिर्फ दर्द को कम करेंगे बल्कि हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो केले या शहद का सेवन ना करें। अब 3 जादुई बीजों के बारे में जानिए, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप मिनरल्स की कमी को तेजी से पूरा कर सकते हैं। ये बीज वात दोष को कंट्रोल करते हैं और हड्डियों, जोड़ों तथा मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। पहला बीज है अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों, मांसपेशियों, आँखों, दिल और त्वचा के लिए जरूरी है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर और थायमीन भी पाया जाता है। खास बात यह है कि अलसी में लिग्नेंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोएस्ट्रोजन के रूप में काम करते हैं। ये गठिया, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और बॉडी पेन को कम करते हैं। साथ ही बोन मैरो को बढ़ाते हैं और हड्डियां मजबूत करते हैं। दूसरा है तिल के बीज, यानी कि सेसमे सीड्स। ये कैल्शियम का खजाना है जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देते हैं।
इसमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तिल एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं और दर्द को नेचुरल रूप से कम करते हैं। तीसरा है हलीम के बीज। शायद आपने इसके बारे में कम सुना हो, लेकिन ये आयरन का सुपर सोर्स है। सिर्फ एक बड़ा चम्मच हलीम के बीजों में 12 मिलीग्राम आयरन मिलता है। साथ ही ये विटामिन सी से भी भरपूर होते हैं, जो मिनरल्स के अवशोषण को बढ़ाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की पोषक तत्व सोखने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन हलीम इसमें मदद करता है। ये एनीमिया को रोकता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हड्डियों को हेल्दी रखता है। अगर आप हलीम के और फायदे जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। इन तीनों बीजों को कैसे लेना है, चलिए जानते हैं। रोजाना आपको 1 चम्मच अलसी, 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच हलीम के बीजों को लेना है। इन्हें मिक्स करके तवे पर धीमी आंच में 1.5 से 2 मिनट भून लें। इससे इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा और डाइजेशन भी ये बेहतर तरीके से हो पाएगा। इस तरह से आप भूनकर तैयार कर लीजिएगा। चलिए, आप इसे अपनी बॉडी के नेचर के हिसाब से लीजिएगा। वात, पित्त, कफ के हिसाब से लेना है ना। अगर आपको दर्द, जोड़ों में समस्या है, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन की समस्या रहती है या फिर नसों में दर्द है ना, पिंडलियों में दर्द है, आपका शरीर वात नेचर का है, वात बढ़ा हुआ है, तो आप इसे सुबह नाश्ते में ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं। ऊपर से 1 कप पानी पी लें, या फिर इसका सेवन आप शाम को भी कर सकते हैं। आप इन बीजों को रोटी बनाते समय आटा गूंथते हो ना, तो उसमें भी मिलाकर खा सकते हो। इसके अलावा अगर शरीर गर्म प्रकृति का है, यानी गर्म चीज़ों से परहेज है, पित्त ज़्यादा बन जाता है, पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो इन्हें कूट लीजिए। कूट कर छाछ के साथ, दही या लस्सी के साथ मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटकर सुबह 1 बार ले लें और शाम को 1 बार ले लें। इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर सर्दी खांसी की समस्या रहती है ना, आपका शरीर कफ प्रकृति का है, तो आप इन्हें शहद के साथ ले सकते हैं या फिर ऐसे ही बीजों को चबा चबा कर गुनगुने पानी से निगल सकते हैं। हाँ, अगर इन बीजों का सेवन शुरू कर रहे हैं तो दवाई की तरह बिल्कुल नियम के अनुसार खाएं, है ना। ऐसा नहीं कि आज खाया, 2 दिन नहीं खाया। अगर आप इसे रेगुलर खाओगे तो आपको 2 से 3 हफ्तों में ज़बरदस्त फ़र्क महसूस होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इनकी तासीर गर्म है, इसलिए मात्रा ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो दिन भर में कभी भी इसका सेवन कीजिए, उसका फ़र्क देखिए। इसके अलावा आप घर पर मालिश करने के लिए तेल बना लें। तेल आप सरसों का तेल या फिर तिल का तेल लीजिए। इसमें अजवाइन, अदरक, लौंग, लहसुन की कलियां, मेथी दाना, है ना, इन सबको कूट पीस कर तेल में अच्छे से गर्म कर लें। इन्हें पका लें और तेल को छान कर किसी कांच की जार में रख लें और इस तेल से आप मालिश कीजिएगा। मालिश करने से भी आपको अच्छा फ़र्क महसूस होगा। दोस्तों, इन उपायों को अपनाएं और अपनी लाइफस्टाइल सुधारें। रोज़ एक्सरसाइज करें, तनाव कम कीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए, पानी प्रॉपर पीजिए, है ना। और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।